हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल आइडियल एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे आपको चैप्टर्स कराए थे, तो आज हम बात करेंगे वापस पार्टनरशिप की। तो मैंने पार्टनरशिप में आपको दो चैप्टर कराए। एक तो कराया था अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक बात की थी हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पार्टनरशिप है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, साझेदारी। तो हमारी पार्टनरशिप में इसमें 4 टॉपिक्स कवर होते हैं। पहला टॉपिक क्या पढ़ा था हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हमने क्या लिखा, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये ऑब्लिक लगा के क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर दूसरा हम बात कर रहे थे यहाँ पे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और तीसरा जो अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। एंड चौथा हमारा क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो, मैंने आपको बताया था हमारी जो पार्टनरशिप है इसमें 4 टॉपिक्स है, और मैंने आपको बताया भी था ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कितने मार्क्स की, 25 मार्क्स की, मतलब एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि कितने मार्क्स के, 25 मार्क्स के। तो उसमें 4 टॉपिक्स कवर हो रहे थे। हमने पढ़ा था एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे हम क्या बोलते थे, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में मैंने आपको पूरा डिटेल से सिखाया था कि पार्टनरशिप होती क्या है, कि पार्टनरशिप फर्म को रखने के पीछे सबसे बड़ा बेस लॉजिक क्या है, कि व्हाट इज द मीन ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट, या व्हाट इज द नीड ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप फर्म की नीड क्यों होती है। फिर हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म कौन सा अकाउंट बनाती है, पिंडल एप्रोप्रिएशन कैसे अकाउंट बनाते हैं, कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करके चलती है, कि कितने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं, 2 बताए थे, एक फिक्स बताया था, एक फ्लेक्चुअलिटी बताया था। फिक्स में 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट। फ्लेक्चुअलिटी में एक ही अकाउंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने एक लास्ट चैप्टर बताया था, कि लास्ट चैप्टर इन दोनों चैप्टर से डिफरेंट है। इसमें हमने बात की थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब कि कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व का मतलब जिसका सॉल्यूशन संभव नहीं है, मींस कि पार्टनरशिप परमानेंटली क्या हो रही है, फिनिश हो रही है। जब पार्टनरशिप परमानेंट फिनिश होगी, तो उस केस में हम क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, कि फर्म की जितनी भी असेट्स होगी उसको सोल्ड करेंगे, और जितनी भी लायबिलिटी उसका पेमेंट करेंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा तो वो क्या करेंगे, पार्टनर्स में सेटल करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, द नेम इज रियलाइजेशन अकाउंट, कि भाई उस अकाउंट का नाम क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट है। तो ये हम बात कर रहे थे 14 चैप्टर में। आज हम बात करेंगे नया चैप्टर, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हमने क्या लिखा, अकाउंटिंग फॉर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ऐसे भी लिख सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब नए पार्टनर के प्रवेश पर क्या क्या अकाउंटिंग्स होगी। तो देखो, जब हम बात करेंगे ना एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसमें एक और टॉपिक कवर होगा, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशोस। ये रेशो लिख दो। ये एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में एक और टॉपिक आता है, जिसका नाम होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, कि चेंज इन प्रॉफिट का मतलब कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो जो पार्टनर अभी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग का मतलब कि जो पार्टनर भी पार्टनरशिप फर्म में है, उसमें कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, जबकि जो पार्टनर है वो पार्टनर ये डिसाइड करना चाहते हैं। और समझ में आ रही है, कि जो पार्टनर है वही है, उसमें कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है। जो पार्टनर है वो डिसाइड करना चाहते हैं कि अभी हम जो प्रॉफिट बांट रहे थे इस रेशो में बांट रहे थे, अब फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटेंगे वो इस रेशो में बांटेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट रेशो की यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कि भाई अगर मान लो कि पहले पार्टनर्स इस रेशो में बांट रहे थे, भविष्य में बांटेंगे, तो कौन से पार्टनर को प्रॉफिट होगा, कौन सा लॉस होगा। तो ये एक टॉपिक आता है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसमें आता है,
एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में आता है। तो अपन इस टॉपिक का क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की, उसके बाद फिर हम ये करेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर पार्टनर का क्या हो रहा है, एडमिशन। जैसे मान लो यहाँ पे दो पार्टनर थे, ए एंड बी। अब ये लास्ट 5 ईयर्स से क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब जब लास्ट मतलब पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है, 3:2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2। मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसको कौन से रेशो में बांटते हैं, 3:2 में बांटते हैं। दूसरी चीज, इनके पास बैलेंस शीट, इन्होंने मेहनत की तो इन्होंने क्या किया, असेट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट की नहीं की। अब होता क्या है कि यहाँ पर अब ये नए पार्टनर को एडमिट करें, तो यहाँ पे सी एक तरीके से क्या हो गया, न्यू पार्टनर, और सी क्या करना चाहते हैं, एडमिट। अब सी एडमिट हो रहा है, तो पहले पार्टनरशिप हमें 2 थे, अब कितने होंगे, 3 होंगे, नहीं होंगे। और जब जैसे ही नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करेगा, तो पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है कि नए पार्टनर्स को उतने ही राइट्स मिलेंगे जितने पुराने पार्टनर्स को मिले। कि पुराने पार्टनर्स को क्या राइट मिलते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा। और दूसरा राइट्स क्या होता है कि फर्म की जितनी भी असेट्स होती है उसमें पार्टनर्स का जो राइट्स होता है, तो नए पार्टनर का भी उस फर्म की असेट्स में क्या होगा, राइट्स होगा, नहीं होगा। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है कि नया पार्टनर के एडमिट होने पर पुराने पार्टनर्स जितना नए पार्टनर्स को क्या मिलेगा, राइट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जैसे ही नया पार्टनर आएगा तो उसको पहले क्या मिल रहा है, प्रॉफिट में हिस्सा। दूसरा, जो भी फर्म है तो फर्म की जो भी असेट्स होगी उसमें हिस्सा मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जब फर्म की असेट्स में हिस्सा मिलेगा तो पार्टनरशिप फर्म क्या कहेगी, भी है तो नया पार्टनर आ रहा है, डायरेक्टली प्रॉफिट ऑफ फर्म की असेट्स में हिस्सा ले रहे हैं। तो उस केस में जो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड थी वो पहले तो ए और बी की थी, अभी खत्म होगी। उसकी जगह जब सी आएगा तो तीनों को मिला के क्या करनी पड़ेगी, रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्टिट्यूशन बोल लो, कि दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, निर्माण करनी पड़ेगी। अब जब दोबारा से निर्माण करेंगे तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट्स होंगे, वो चीज हम यहाँ पर सीखेंगे। कि हम सीखेंगे और नए पार्टनर को हम क्यों एडमिट करते हैं। देखो कोई भी पार्टनरशिप हम नए पार्टनर को तब एडमिट करती है जब पार्टनरशिप हमको उस पार्टनर की क्या होती है, नीड होती है। जैसे लिमिटेड कैपिटल है, जैसे ए और बी है, तो उनके पास थोड़ी कैपिटल लिमिटेड है, तो उन्होंने सोचा कि सी आएगा तो बिजनेस में पैसा लगेगा तो कैपिटल बढ़ेगी। अभी हमारी रिस्क भी ज्यादा है ए और बी की, तो सी आएगा तो रिस्क भी थोड़ी सी कम होगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो नए पार्टनर की नीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। आदिवासन में कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नए पार्टनर्स की नीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, नए पार्टनर का एडमिट करते हैं। अब जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो हमारी पार्टनरशिप फर्म पे इफेक्ट होंगे। अब पार्टनरशिप फर्म पे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा देगी। अब जो प्रॉफिट में हिस्सा देगी तो कितना उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। और पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने में से कुछ हिस्सा निकाल कर फिर किसको देंगे, नए पार्टनर को देंगे ना। क्यों देंगे पुराने पार्टनर अपने में से हिस्सा निकाल के, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो फ्यूचर में उसको जो प्रॉफिट देंगे तो ए और बी क्या बोलेंगे, यार पहले जो प्रॉफिट था 2 में बटा था 3 में बटेगा, तो ए और बी का कुछ ना कुछ हिस्सा कम होगा, नहीं होगा। तो मतलब वो अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ हिस्सा सेक्रीफाई करके किसको देंगे, सी को देंगे, नहीं देंगे। और जब सेक्रीफाई करके सी को देंगे तो इस केस में हम कौन सा रेशो निकालेंगे, सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे। तो यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर required for admission of a new partner। तो नीचे लिखा है फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मतलब न्यू पार्टनर के एडमिशन पे हमें कुछ एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। पहला एडजस्टमेंट यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और दूसरा इसमें हम क्या करेंगे, सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे। और तीसरा अकाउंटिंग फॉर गुडविल।
और चौथा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब जो भी हमारी असेट्स एंड लायबिलिटी होगी उनका क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे। और चौथा क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं अकाउंटिंग फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस एंड रिजर्व्स। एंड चौथा हमारा पांचवा हमारा रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और एक और आता है 6, वो कई बार ऊपर भी आता है कई बार नीचे भी आता है। 6 का मतलब ये ऊपर लिख देते हैं अपन कि ये अलग से कभी आता है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये बहुत कम आता है। तो मेन चीज क्या होती है कि आज हम बात कर रहे थे कि जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करता है तो उस केस में हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पड़ती है एडजस्टमेंट की। तो पहला एडजस्टमेंट क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा तो सीधी सी बात है कि पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने हिस्से में से नए पार्टनर को देंगे। तो कितना देंगे, तो इसके लिए हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और जब पुराने पार्टनर देंगे तो उस केस में हम कौन सा रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाई रेशियो निकालेंगे। क्योंकि पुराने पार्टनर्स क्या करें, सैक्रिफाई करें फॉर किसके लिए, न्यू पार्टनर्स के लिए। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। हम यहाँ पे बात करेंगे गुडविल की अकाउंटिंग, क्योंकि नया पार्टनर आने पर हमारी गुडविल पे क्या होते हैं, इफेक्ट्स पड़ते हैं। क्योंकि फर्म की जब असेट्स बढ़ेगी मतलब कैपिटल बढ़ेगी तो उस केस में क्या होगा, गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है फर्म की गुडविल बहुत अच्छी हो जाए, हो सकता है डाउन हो जाए। तो उस केस में फिर हमें गुडविल से रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है या जो एंट्रीज है वो करनी पड़ेगी। फिर आता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। देखो रीवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनः मूल्यांकन। क्यों, क्योंकि हमने बताया था जब सी आ रहा है तो सी को राइट से असेट्स में हिस्सा ले लेगा। आज मान लो जो ए और बी है, अब वो लास्ट 5 ईयर कि मतलब पिछले 5 सालों से कंटिन्यू मेहनत करें। तो जब ए और बी पिछले 5 सालों से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो यहां पर किसको राइट से, सी को। अब सी आएगा तो बोलेगा लाओ असेट्स में हिस्सा लाओ। भी हमने तो पिछले 5 साल से मेहनत की थी, तो हमने जो लैंड खरीदी थी उस समय 10,000 की थी, आज इसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो तो 50,000है। तो मतलब हमारी लैंड की वैल्यू 40,000 से क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये मेहनत ए और बी की, और सी आती क्या कर रहा है, लैंड में प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म बोलेगी कि भैया जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो जिस तारीख से एडमिट हुआ है ना उस तारीख के बाद की सिचुएशन में उसको क्या होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए। तो उससे पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि दोबारा से जब बैलेंस शीट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है ना वो न्यू वैल्यू से डालते हैं। और जब न्यू वैल्यू से डालेंगे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स। देखो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि कई बार क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है कि वो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, मतलब कुछ प्रॉफिट क्या करती है एज ए रिजर्व करके चलती। क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, तो जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तो हमारा जो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपए का, तो इस 1 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट को हमें ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू किसकी, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। भाई जो हमारे पास 1 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू किसके कर रहे थे, पार्टनरशिप डीड की। और जब पार्टनरशिप डीड के अनुसार कर रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे। तो ये चीज कर रहे थे, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, इस 1 लाख में से मान लो हम 10% क्या कर रहे हैं, रिजर्व्स कर रहे हैं। और रिजर्व दो बताया था, एक तो जनरल रिजर्व होता है और एक
स्पेसिफिक रिजर्व होता है। तो हम रिजर्व्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फ्यूचर अनसर्टेन है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो फ्यूचर में अचानक से पैसे की नीड हो जाए, तो हमें पैसा आराम से मिल जाना है, इसलिए हम पैसे को क्या करते थे, रिजर्व करके चल देते। तो अगर मान लो जब नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर बोलेगा भाई इस रिजर्व में मेरा राइट है। अब पुराने पार्टनर बोलेंगे भी हमने जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से रिजर्व करके चला है। तो ऐसी स्थिति में नया पार्टनर आते ही तो जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस केस में हमारी बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स हैं, जितना भी पीएनएल का प्रॉफिट है या पीएनएल का लॉस है, वो पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो अपन जब इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट मतलब अब 3 पार्टनर्स की कैपिटल होगी, अब नए पार्टनर की भी होगी। अब नया पार्टनर चाहता है कि भी कैपिटल मेरे अनुसार हो, तो हम नए पार्टनर के हिसाब से करेंगे, या फिर हम डिसाइड करेंगे भी फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो जितनी भी कम ज्यादा होगी तो पार्टनर्स लेके आएंगे या फिर ले जाएंगे। या फिर क्या होता है कि कई बार ओल्ड पार्टनर से डिसाइड करते हैं कि भैया हमारे अनुसार नए पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस चैप्टर्स में कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें डिस्कशन करेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जो अभी बताया था मैंने आपको, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग का मतलब जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में है लेकिन उसमें कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, लेकिन वो पार्टनर क्या करें कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करें, वो हम टॉपिक इसमें लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और साथ में क्या सीखेंगे, इसमें सैक्रिफाई रेशियो सीखेंगे। ठीक है।